नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की इकाई 3 के 30 शब्दों में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 33, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर, द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। पहला, प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षित हुआ करती थीं। उत्तर, रामचरित में ऋषियों की पत्नियां वेदांत पर चर्चा किया करती थीं। ऋषि अत्रि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देकर अपना पांडित्य प्रकट किया। दूसरा, रुक्मणी का श्री कृष्ण को पत्र लिखना स्त्रियों के शिक्षित होने का प्रमाण है। तीसरा, स्त्रियों का पढ़ना अगर अनर्थ करता है तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकना, घूस लेना भी उनके पढ़ने का परिणाम है। स्त्रियों की शिक्षा का कुछ लोग विरोध करते थे कि उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के समर्थन में द्विवेदी जी ने कौन कौन से तर्क दिए हैं वह बताना है। तो पहला तर्क उन्होंने दिया है कि प्राचीन समय में भी स्त्रियां पढ़ती थीं। उत्तर, रामचरित में कुछ ऐसी स्त्रियों का वर्णन है जो वेदांत पर चर्चा किया करती थीं। ऋषि अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देती थी, जो कि इस बात का उदाहरण है कि प्राचीन समय में स्त्रियां पढ़ती थीं। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा, यह भी एक प्रमाण है स्त्रियों के पढ़ने का। तीसरा, उन्होंने तर्क दिया कि अगर स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होता है तो पुरुषों के पढ़ने से भी अनर्थ होता है। वह घूस लेते हैं, बम फेंकते हैं, यह भी उनके पढ़ने का ही परिणाम है। 2 और तर्क द्विवेदी जी ने दिए हैं। चौथा, प्राचीन समय में स्त्रियां प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने को सिद्ध नहीं करता, बल्कि यह सिद्ध करता है कि उस समय प्राकृत आम बोलचाल की भाषा थी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, इसलिए प्राकृत भाषा बोलती थीं, उनको संस्कृत नहीं आती थी। इस पर द्विवेदी जी ने कहा है कि संस्कृत ना बोल पाना अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि संस्कृत ना बोलकर जबकि प्राकृत भाषा में बोलना उस समय इस भाषा के आम बोलचाल के प्रचलन में होने का प्रमाण है। अगला उन्होंने तर्क दिया है, मान लीजिए पुराने जमाने में स्त्रियों के पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह नहीं पढ़ती थी, परंतु आज इसकी आवश्यकता है, स्त्रियों के पढ़ने की आज आवश्यकता है। अगला 34वां प्रश्न, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? प्रश्न में पूछा गया है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुछ बुरे काम होते हैं। इस बात का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? उत्तर, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने निम्न तर्कों से किया। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम है। जैसे बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, तो क्यों ना पुरुषों के लिए भी सारे स्कूल कॉलेज आदि बंद कर देना चाहिए। आगे, गंधर्व विवाह करके मुकुर जाने पर शकुंतला का दुष्यंत को कटु वचन कहना और परित्याग किए जाने पर सीता का राम को कटु वाक्य बोलना उनके पढ़ने लिखने का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो कुछ लोग मानते थे कि स्त्रियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो वह अनर्थ कर देंगी। इस पर द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर पुरुष पढ़ लिख जाते हैं तो वह भी अनर्थ करते हैं, नर हत्या करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, घूस अर्थात रिश्वत लेते हैं, तो पुरुषों के भी स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। आगे कुछ लोग कहते हैं कि शकुंतला ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था और उसी
वजह से वह दुष्यंत कुमार से कटु वचन बोल गईं और सीता भी राम से कटु वचन बोल गईं। इस पर द्विवेदी जी ने कहा है कि सीता जी का और शकुंतला का कटु वचन बोलना उनके पढ़े लिखे होने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्योंकि गंधर्व विवाह करके शकुंतला को दुष्यंत भूल गए थे और राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया था, तो यह उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि उनको कटु वचन बोलना पड़ा, ना कि उनके पढ़ने लिखने के कारण वह कटु वचन बोली। अगला 35वां प्रश्न, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? उत्तर, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है क्योंकि आग ने मनुष्य के अंधेरे जीवन को प्रकाश से भरा, उसे जंगलों के अंधेरे से और जानवरों के भय से मुक्त किया। आग की खोज में पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। आग ने ही मनुष्य का स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, मनुष्य को ठंड से बचाया। इस आग ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया, उसे आसान और सुविधाजनक बना दिया। तो आग को एक बहुत बड़ी खोज माना गया है क्योंकि पहले मनुष्य जंगल में रहता था, अंधेरे में रहता था, जानवरों से डरता था, ठंड से कपता था और कच्चा मांस खाता था। लेकिन आग ने यह सारी समस्याएं हल कर दी। वह प्रकाश में रहने लगा, आग से जानवरों को भगाने लगा, अपनी ठंड को दूर करने लगा, भोजन पकाकर खाने लगा। तो इस वजह से आग एक बहुत बड़ी खोज मानी गई है क्योंकि आग ने मनुष्य का जीवन आसान बना दिया, सुविधाजनक बना दिया। अगला 36वां प्रश्न है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर, संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी नई चीज की खोज करता है। इसके अलावा संस्कृत व्यक्ति वह भी है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, जैसे न्यूटन, गौतम बुद्ध आदि संस्कृत व्यक्ति हैं। तो संस्कृत व्यक्ति उन लोगों को कहा गया है जो अपनी योग्यता के दम पर, अपनी प्रवृत्ति के दम पर या अपनी प्रेरणा के दम पर किसी नई चीज की खोज करते हैं, किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं। तो आविष्कार करने वाले को संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। और संस्कृत व्यक्ति उसे भी कहा गया है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तो वह संस्कृत व्यक्ति हैं, और गौतम बुद्ध ने दूसरों की भलाई के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, इसलिए वह भी संस्कृत व्यक्ति हैं। अगला 37वां प्रश्न, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? उत्तर, संस्कृत व्यक्ति वह है जो अपनी योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर किसी नई चीज की खोज करता है। न्यूटन ने भी अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, इसलिए वह संस्कृत व्यक्ति है। तो संस्कृत व्यक्ति वह है जो नई खोज करता है। तो न्यूटन ने भी नई खोज की थी गुरुत्वाकर्षण, इसलिए वह भी संस्कृत व्यक्ति हैं।